दोस्तों इस वीडियो में हम 4 बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से देखिएगा। 2 बड़ी डेवलपमेंट तो ईवी सेक्टर में हुई है। एक-एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ ईवी सेक्टर को लेके आ रही है और ईवी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बन चुका है जिसके जिसके बारे में हर कोई जानता भी है। अगर आप देखेंगे तो हर एक के घर में कहीं न कहीं आपको स्कूटी भी देखने को मिल जाएगी और जो ज़्यादा एक्साइटेड है, जो ज़्यादा समझ रहे हैं ईवी को, वो अब कार भी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से ईवी की मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। ईवी का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उसी को लेके 2 बड़ी अपडेट आ रही है। पहली अपडेट ये आ रही है कि दिल्ली ने 300 नए बसेस ऐड करने का यहाँ पे फैसला किया है। 4 जुलाई को 300 नए बसेस जो है ई बसेस ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो 300 बसेस ऐड होने के बाद जो डीटीसी है, जो कि पूरे दिल्ली गवर्नमेंट का जो डीटीसी बसेस जो रोल आउट करती है पूरे दिल्ली में, डीटीसी के पास 6100 बसेस जो है वो ई बसेस यहाँ पे हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ 2800 करोड़ इन्होंने एमसीडी को भी अप्रूव किया है, जो कि पूरा क्लीन वगैरह करेंगे दिल्ली को। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 6100 बसेस टोटल यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि मतलब उसके अलावा 70 लाख पेड़ लगाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये जो नए ई बसेस आ रही है ना, इसमें एयर कंडीशन तो देखने को मिलेगा, कॉमन सी बात है। जीपीएस ट्रैकिंग भी देखने को मिलेगा और सीसीटीवी फॉर अ सेफ्टी पर्पस के लिए, और पैनिक बटन भी इसमें दिया जा रहा है। और इसके अलावा इन लोगों का ये भी प्लान है कि जितना भी डीटीसी के जितनी भी बसेस है ना, अभी भी सीएनजी में चल रही है कई सारी डीटीसी की बसेस, तो इनके आने वाले टाइम पे, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखोगे ज़्यादा डिटेल में, जब स्टोरी आप देखोगे, तो दिल्ली का टारगेट है कि 100% इलेक्ट्रिक बसेस को पूरा करना है। जितनी भी डीटीसी बसेस हैं उनको सारे को 100% ईवी बसेस करना है 2027 तक। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें एक बहुत ही इनसाइट इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि जेबीएम की जो जितनी भी बसेस है ना, हाफ ऑफ ऑल ई बसेस रनिंग ऑन इंडियन रोड टुडे। तो जितनी भी इंडिया में आप बसेस अगर आप देखोगे, तो आधी बसेस तो सिर्फ जेबीएम की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़े मतलब एक तो दिल्ली का भी ये टारगेट है और पूरे पैन इंडिया का टारगेट है कि धीरे धीरे ई बसेस को लेके आना है। और लेटेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 300 नए बसेस ऐड करने की बात की जा रही है। 4 जुलाई को 300 नए बसेस जो है दिल्ली में और ऐड हो जाएंगे। और आने वाले टाइम पे इसको लेके जाना है तो कंटिन्यू। यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही जेबीएम की, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ई बसेस जो है वो बहुत जल्दी पूरे पैन इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ईवी की जो डिमांड है ना, वो तो बढ़ ही रहा है। और यहाँ पे दूसरी साइड अगर आप पेट्रोल के प्राइस देखोगे तो वो बढ़ता ही रहता है। और यहाँ पे अगर आप जेबीएम के बारे में देखोगे, जो कि लेटेस्ट इस सप्लाई में इन्वॉल्व है, इसका 30 से 35% मार्केट शेयर भी है पूरे इंडिया में। ई बसेस में अगर हम देखें तो 30 से 35% मार्केट शेयर है। इंडिया की एक लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। 14,000 करोड़ की कंपनी है। 600 के आसपास इसका अभी तो फिलहाल मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। स्टॉक वैल्यूएशन डेफिनेटली 68 है, जो कि बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है। आरओई एंड आरओसी नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 16-14 पे है, जो कि ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पे 67% का है। सीएजीआर देखिए, पिछले 5 साल का 23% है। प्रॉफिट सीएजीआर देखिए, पिछले 5 साल का 24% है। और ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो ईवी से ही रिलेटेड आ रहा है। बताया जा रहा है कि ईवी की जो सेल्स है 2026 में 3 लाख यूनिट को टच कर सकती है। 2025 में 2 लाख यूनिट टच किया था और 2026 में ये 3 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। 1 लाख का जंप सीधा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मई 2026 में जो कार की सेल थी वो 4.1 थी और अभी 6.9% हो गई है। तो बहुत तेजी से ग्रो अप मिल रहा है ईवी को। और इसमें जो मार्केट का लीडर है ना, वो टाटा मोटर है। इसके पास 39% मार्केट शेयर है ईवी कार मार्केट का। और ये मैं पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहा हूँ। और अभी जो गाड़ियां आने लग गई है ना, वो 350 किलोमीटर से ज़्यादा रन होने लगी है। बहुत नॉर्मल हो गया है ये। अभी ये नॉर्मल रेंज हो गई है कि गाड़ी आपको 350 किलोमीटर दे देगी एक ईवी की कार अगर आप लेते हो। और इसमें एक और चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह कि जितनी भी गाड़ियां अभी ईवी में बिक रही है ना, उसमें 60% से ज़्यादा गाड़ियां तो सिर्फ एसयूवी हैं। मतलब अभी एसयूवी की इतनी डिमांड है ना। अभी कार पे आप ईवी लेंगे वैसे लोग कम है। ज़्यादातर जो लोग ले रहे हैं वो 60, मतलब ज़्यादातर लोग एसयूवी ले रहे हैं। तो अगर गाड़ी लेना है तो ऐसा लो जिसकी मार्केट पूरी बनी हुई है। एसयूवी की मार्केट बहुत स्ट्रांग बन रही है, तो एसयूवी में जाना यहाँ पे बेस्ट रहेगा। और इसमें अभी एक लेटेस्ट टाटा के लिए एक दिक्कत वाली बात है, जिसमें महिंद्रा, जीएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, जो कि चाइना की कंपनी है, एमजी मोटर, इन दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया है।
जे महिंद्रा, जेएस, एमजी मोटर एंड हुंडई, ये क्लोज है टाटा को, जो जिस तरीके से टाटा लीड कर रहे हैं ना, इसको ये टक्कर देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डेटा है, जो नेक्सॉन है, नेक्सॉन की जो ईवी है, उसने पिछले 1 साल में 1 लाख यूनिट बेच दी है। इसकी जो यूनिट्स बिकती है ना, बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट सेलिंग है, बेस्ट मार्केट ईवी, बेस्ट सेलिंग है ईवी सेक्टर में अगर हम देखें, एसयूवी सेगमेंट में अगर हम देखें। और ये भी बता रहे हैं कि जो आने वाले टाइम पे जो बैटरी की कॉस्ट है, आप अगर थोड़ा सा टाइम पहले देखोगे तो ईवी की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी में ईवी की गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी, बिकॉज जो बैटरी का जो पैक्स होता है ना, बैटरी का जो मैकेनिज्म होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था। अब बता रहे हैं कि बैटरी की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, और इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो वेरिएंस है, पेट्रोल वर्सेस ईवी, ये वेरिएंस बहुत कम हो जाएगा, तो और भी ईवी की सेल्स बढ़ने वाली है। तो ये हम लोगों को ईवी की सेल्स के ऊपर भी लेटेस्ट अभी ये जो है न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें, मतलब इसमें अगर एक कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर, जिसका बताया जाता है कि मार्केट ईवी में मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया की नंबर 1 ये कंपनी है, लेकिन ईवी के साथ साथ इसके पास जैगुआर और लैंड रोवर भी है। तो ये आप देख सकते हो, डेढ़ एक 1,40,40 का मार्केट कैप है, 380 के आसपास ट्रेड कर रही है, स्टॉक का वैल्यूएशन 22 है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन आरओसी अगर आप देखोगे तो बहुत ही लो लेवल पे। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 42% है। सेल्स सीजीआर पिछले 5 साल का देखोगे तो 6% है। प्रॉफिट लेकिन यहाँ पे 19% है, और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो भाई एक बहुत मैसिव डील हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80,000 करोड़ की डील ये बताई जा रही है, और यहाँ पे ये सबमरीन बनाने की बात हो रही है। ये इस तरीके से, ये जो इमेज देख रहे हो ना, ये इस तरीके की सबमरीन बनानी है। और ये जो पूरी डील हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बता रहे हैं प्रोजेक्ट 75I, जिसमें मजगांव इसको लीड कर रहा है, मतलब मजगांव इसमें मेन पार्टनर है। जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है। और ये पार्टनरशिप का फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम पे इस कंपनी को जो TKMS है, ये अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाली है। देखो, अपनी टेक्नोलॉजी देगी इंडिया को, और जिससे इस कंपनी का नाम, इसको ग्रो करने का और चांस मिलेगा। तो हम, मैं यहाँ पे अगर मज़गाँव की बात करूँ तो 80,000 करोड़ की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बताई जा रही है। 8 से 10 बिलियन का इसका कॉस्ट बताया जा रहा है। और यहाँ पे 80,000 में कितने बनने वाले हैं? 6 AIP सबमरीन बनने वाले हैं, जो इंडिया में बनेंगे, और इसको बनाने वाला है मज़गाँव डॉक। और एक और चीज़ इसमें बता रहे हैं कि ये 3 वीक्स लिखा हुआ है ना, ये वो सबमरीन बनने वाले हैं जो फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जाएगा, जो कि 3 वीक तक पानी के नीचे रह सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सबमरीन यहाँ पे बनाने की बात हो रही है, और ये बनेगा मज़गांव डॉक, जो मुंबई में जो शिपयार्ड है वहाँ पे ये बनाने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत। ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का मॉडल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे साइन हुआ है। और यहाँ पे सारा का सारा जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का फर्स्ट ये सबमरीन डील हुआ है, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुआ है। दूसरा, ये जो कंपनी है ना TKMS, ये लिथियम आयन बैटरी के ऊपर ये सबमरीन बनने वाला है। तो ये फर्स्ट फॉर इंडिया सबमरीन फ्लीट होने वाला है। तो ये एक नया, आप कह सकते हो कि नए टेक्नोलॉजी के साथ सबमरीन यहाँ पे बनने जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े डील्स ये मज़गांव कर रही है। और मज़गांव के बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रॉयर तो बनाती है, वॉरशिप भी बनाती है, और कन्वेंशनल सबमरीन भी बनाती है। और एक नवरत्न कंपनी है, 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार से नहीं पूछती है। 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन 40 पे, ROE 20, ROC 36, प्रमोटर होल्डिंग 81%, सेल्स सीजीआर पिछले 5 साल का 26% है, प्रॉफिट 34%, ऊपर से डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। तो कहीं से भी फंडामेंटल और ऑर्डर में, काम में आपको कुछ दिखेगा नहीं, कहीं वीक पॉइंट दिखेगा नहीं। लास्ट न्यूज़ की अगर बात करूँ तो भाई, बुलेट ट्रेन से लेके वंदे भारत, नमो, पूरे ये जो नए नए जो आप देख रहे हो ना, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, इन्होंने इंडिया के पूरे ट्रेन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, पूरा रीशेप कर दिया है। अब यहाँ पे लेटेस्ट जो प्लान आ रहा है, जिसमें आप देखोगे बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ये कई सालों के बाद। 82 वंदे भारत जो है ऑपरेशनल हो चुकी है, चल रही है रूट पे। आज के डेट में आप जाके बुक करो, आपको वंदे भारत की, अगर आप जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली मेट्रो सिटी में, या फिर ऐसे टॉप सिटीज़ में रहते हो, तो वहाँ पे आपको ईजिली वंदे भारत देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ
इसमें जो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है ना बुलेट ट्रेन को लेके, बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल नहीं हुई है, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसका जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख भी पाओगे, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल रहा है, 280 किलोमीटर का जो है मेन स्टार्टिंग। अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि इतने की रेंज में चलेगा। तो जो 809 घंटे लगते थे मुंबई से अहमदाबाद आने में, वो सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा। इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन यहाँ पे बनने जा रही है। और ये इसमें बनाने में ना किसका नाम आ रहा है पता है? BEML का नाम आ रहा है। इसकी बेंगलुरु में एक फैसिलिटी है, वहाँ पे पूरे बुलेट बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाए जा रहे हैं। और नमो भारत तो ऑलरेडी चल ही रही है। नमो भारत के बारे में मैं बताऊं तो कई, यहाँ पे आप देख सकते हो नमो भारत ऑलरेडी दिल्ली मेरठ में चल रही है। ये भी फास्टेस्ट ट्रेन है, काफ़ी ये टाइम बचाती है नमो भारत। अच्छा, BEML के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसने 18,000 रेल कोचेस अभी तक सप्लाई किए हैं। 2,000 से ज़्यादा मेट्रो कार नेशन वाइड इसने सप्लाई की है। और इसी कंपनी का नाम है जो बुलेट ट्रेन बनाने के जो कोचेस जो तैयार हो रहे हैं ना बुलेट ट्रेन, उसका जो असेंबली वगैरह हो रहा है वो बेंगलोर फैसिलिटी में हो रहा है, और वो BML के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेट्रो कार वगैरह बनाती है, रेलवे कोचेस बना रही है, डिफेंस के भी बना रही है, माइनिंग भी करती है कंपनी। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन इसका 57 के आसपास है, ROE एंड ROC 10 के आसपास है, सिंगल डिजिट में नहीं है। तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है, उसमें इसको ठीक ही बोला जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 50+ है। सेल्स CAGR पिछले 5 साल का 6% है, बहुत वीक है। और प्रॉफिट 36% का है। डिविडेंड भी ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रख दी। ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अपडेट्स हैं मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, जिससे आपको मार्केट का पूरा अप टू डेट आप रहने वाले हो। फॉलो करके जाइए। मैं आपको मिलूंगा इसी तरीके के अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।